शिफाली वेद पुराण चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। मैंने ये मूल मंत्र बोला है, जैसे कि हमारे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब बोलते हैं ओम नमः शिवाय। मैंने बोला आज ओम नमः नारायण। ये एक मूल मंत्र है। अगर मूल मंत्र का हम रोज़ उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा विकास होता है, प्रगति होती है, उन्नति होती है, और जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनको सिद्धि भी मिलती है। तो आज वेद पुराण चैनल के जरिए हम आपको 18 पुराणों का ज्ञान जो है दे रहे हैं। प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का जो 18 पुराण जो है लिखे, उनमें से सबसे मुख्य जो है गरुड़ पुराण है। तो गरुड़ पुराण का पाठ जो है, जो प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब ने अब चलाया है, आपके लिए चलाया है, क्योंकि आपको पता ही है श्राद्ध आने वाले हैं, पितृपक्ष आने वाला है। तो जो लोग गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं उन्हें पितृ दोष कभी नहीं लगता। अगर कुंडली में जिसकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर गरुड़ पुराण का पाठ वो सुनता है, उसका पितृ दोष जो है वो दूर हो जाता है। आगे जो बच्चों की कुंडली में, जैसे प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि अगर पितृ दोष किसी एक कुंडली में लग जाता है, वो आगे आगे पीढ़ी दर लगता ही रहता है। लेकिन ऐसा आज के बाद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब अपना तो भला करते ही करते हैं, वो दूसरों का साथ में ही करते हैं, तो वो अपना परिवार मानते हैं। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे। ये गरुड़ पुराण कैसे घर में सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मानता है कि गरुड़ पुराण जीते जी नहीं सुनना चाहिए। या हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं ऐसा नहीं होता। आपको बताया ही है, उन्होंने सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल के ज़रिए आपको ये समझाया है। एक गरुड़ पुराण ही ऐसा मात्र है जिसमें घर में अगर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत का साया है, वो दूर होता है और आपके पितरों को जो है वो शांति पहुंचती है। आज जानेंगे हम, हमारे पंडित जी भी हैं हमारे साथ जो गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, और उसकी व्याख्या जो है हमारे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब करते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। मैं भगवान विष्णु, जो समस्त विश्व के एकमात्र ईश्वर हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जी, शिफाली जी सबको सुनने की शक्ति प्राप्त कराए। गरुड़ पुराण की बारे में गुरुदेव जी ने जो समस्त भारतवासियों को, विश्ववासियों को बताने के लिए, सुनाने के लिए जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं चाहता हूँ उसमें वो उत्तम हो और सबको इसका लाभ प्राप्त हो। भगवान श्री हरि की कृपा से उनके पितृ दोष संबंधी दोष दूर हो जाएं और उनके पितरों को मुक्ति और शांति प्राप्त हो। यह गरुड़ पुराण पितृपक्ष में सुनने से पारसमणि का काम होता है। मनुष्य जो अभाववश अपने परिजनों की मृत्यु पर नहीं सुन पाता है, नहीं कर पाता है, या कोई कर्म नहीं कर पाता है अपने पूर्वजों के निमित्त, तो आज वह गुरुदीप अरोड़ा के माध्यम से यह गरुड़ पुराण मात्र सुनने से अपने वो नहीं किए हुए कर्मों का भी उत्तम फल पाता है। ओम नमः नारायणाय। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में दो शब्द कहता हूँ। एक बार ये एक हाथी भगवान का बड़ा भक्त था। वह रोज भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल लेने जाता था, कमल के फूल। एक बार वह कमल का फूल लेने किसी तालाब में, किसी नदी में गया। वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने अपने शरीर का बहुत जोर लगाया, परंतु वो मगरमच्छ से आज़ाद नहीं हो पाया। अतः उस हाथी ने हारते हुए भगवान श्री हरि नारायण को याद किया। भगवान भक्तों पर दया करने वाले हैं। उन्होंने उस गजराज की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और गजराज की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए तुरंत अपने सवारी गरुड़ पर बैठकर आ गए। जब गरुड़ ने देखा कि भगवान एक हाथी के लिए मेरे को लेकर इतनी दूर आ गए, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी भगवान ने गरुड़ को देखते देखते उस हाथी को, अपने भक्त को मुक्त करने के लिए, गजराज को बचाने के लिए उस ग्रह यानी मगरमच्छ को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उनका भक्त गजराज आज़ाद हो गया। हाथी ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, सेवा आराधना की और भगवान अपने
बैकुंठ धाम को वापस जाने लगे। जाते समय गरुड़ के मन में शंका हो गई। उन्होंने बोला, हे नारायण, आप समस्त लोगों पर उपकार करने वाले हो। आप तो इतना महान हो कि एक जड़ तत्व, एक हाथी पर भी उपकार करते हो, जानवर भी उपकार करते हो। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम इस जीवन में आते हैं। हमारे द्वारा कर्म तो होते ही हैं, तो उस कर्म के बंधन में बनते हैं और उसके द्वारा हम पापग्रही हो जाते हैं और अंत में नरक जाते हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य नरक में न जाए और यमपुरी में भी सुख से रहे, यमराज के दूत उसे कष्ट न दे और मरने के बाद उसकी सदगति हो जाए, उसकी उत्तम गति हो जाए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर कृपा कर कर, गरुड़ पर कृपा कर कर उसे यह सारी विधि, सारी कहानी यमपुरी के रास्ते की, यमराज की, मुक्ति की, कैसे होगा, क्यों होगा, यह जानकारी दी। यह सभी जानकारी गरुड़ ने प्राप्त की और इसे गरुड़ पुराण की संज्ञा दी गई। गरुड़ के इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ के समस्त बातों को सुनकर उसका उत्तर देना शुरू कर दिया। अतः इस पहले उत्तर में उन्होंने गरुड़ पुराण नामक एक परम दिव्य वेद निर्मित पुराण का व्याख्यान किया। अतः गरुड़ पुराण का पहला अध्याय इसी बात को लेकर है। अतः आप पहला अध्याय का श्रवण करिए। ओम। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण में सारोद्वार का उपक्रम, पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, यह सब सुनेंगे आप। धर्म ही जिसका मूल है, वेद जिसका तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो पेड़ हरा भरा है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप भगवान विष्णु जो कल्प वृक्ष के समान है, उनकी जय हो। ओम नमः शिवाय। देव क्षेत्र नेमिषारण में सर्वलोक की प्राप्ति के लिए कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ सभी ऋषियों ने मिलकर शुरुआत किया। एक समय प्रातः काल हवन आदि करते समय उन सभी मुनियों ने सत्कार किए हुए आसन पर बैठे हुए सूत जी महाराज से आदर पूर्वक प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने सुख चाहने वाले देव मार्ग का निरूपण किया है। इस समय हम लोग बड़े भय से यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप संसारिक दुखों को और उस कलेश को विनाश करने के साधन को तथा इस लोक और परलोक में जो कलेश हैं उसे खत्म करने में समर्थ हैं, अतः आप हमें वह सब बताएं। सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा के लिए सुखी और पापियों के लिए महान दुखकारी है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कहा था, मैं उसी प्रकार आपको हर बात बताऊंगा। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनीता का पुत्र गरुड़ ने बहुत सिर झुकाकर पूछा। गरुड़ ने कहा, हे भगवान जी, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से उपदेश दिया है और भक्तों को सुख दिया है। अब हम भयंकर यम का जो मार्ग है उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में चला जाता है। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के बस में नहीं होती तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम पुरुषों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गति होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, यह मुझे बताएं। गुरुजी, यहाँ गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा है कि यम मार्ग में मरने के बाद जब हम यम मार्ग में होते हैं तो हमें कैसे कैसे दुख मिलते हैं, यह हमें बताओ। तब भगवान ने कहा, हे पंछियों के स्वामी, हे गरुड़, सुनो, उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिससे पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। यह सुनने में बड़ा भयानक है, परंतु मैं कहूँगा, तुम सुनो। जो प्राणी सदा पापा करते हैं, दया से दूर रहते हैं, दुष्ट लोगों का साथ करते हैं, शास्त्र नहीं सुनते, विषयों में फंसे रहते हैं
वैसे अपवित्र और अपवित्र व्यक्ति नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। पापियों को इस दुख में जैसे दुख प्राप्त होते हैं वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी यमपुरी में यम यातनाएं प्राप्त होती हैं। अपने किए गए कर्म फल को पहले भोग कर कर्म के बंधन से कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। आदि मानसिक रोग, शारीरिक रोग तथा जीवन में कई तरह की रोग मनुष्य को घेर कर रखते हैं। तब तक काल उसके समीप पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब उसका मृत्यु का समय आ गया। उस मृत्यु की समाप्राप्ति स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है, जिससे उसने जिनका भरण पोषण किया है उन्हीं के द्वारा वह ताने मारना सुनता है। वृद्धावस्था के कारण बुढ़ापे में तरह तरह के रोग उसे घेर लेते हैं। एकांत में पड़ा रहता है, खांसता रहता है और उसी के प्यारे अपमान पूर्वक दो शब्द बोल के कुत्ते की भांति उसे खाना देते हैं और वह जीव देखता रहता है। वह रोगी हो जाता है, उसके पेट की अग्नि धीरे पड़ जाती है, खाना नहीं पचता, प्राण वायु उल्टी हो जाती है, प्राण निकलने की चेष्टा करते हैं। अतः एक समय नाड़ियां शरीर की कफ से भर जाती हैं, खांसी और श्वास लेने पर घुरघुर की आवाज़ निकलती है और प्राण वायु शरीर से यम का बुलावा आने पर निकल जाती है। इस प्रकार अपने परिवार के पालन पोषण में वह निरंतर रहने वाला मनुष्य अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच में सबको छोड़कर जीरो शून्य को प्राप्त होकर मर जाता है। अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। सभी बंधु बांधवों को रोता बिलखता उसकी आत्मा छोड़कर निकल जाती है और प्राण शरीर को छोड़ देता है। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी वह जीवित नहीं रह सकता और कम से कम 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा पीड़ा एक पल के लिए उसे होती है और उसे अनुभव होने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। उसके मुंह से फेन निकलने लगता है और लार भर जाता है और प्राण अपने अपने कर्मों के द्वारा शरीर के 5 इंद्रियों से बाहर निकलते हैं। पापी जनों के प्राण हमेशा अधोद्वार गुदा मार्ग से बाहर निकलते हैं। जो उन्होंने कर्म किए होते हैं उसी द्वारा से, जैसे कि जो पापी होते हैं वो नीचे से प्राण निकलते हैं, लैट्रिन पेशाब कर देते हैं मरते समय, और जो थोड़े से उत्तम होते हैं वो जुबान के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, ये 5 द्वारों के द्वारा जैसे जैसे कर्म करते हैं इंसान वैसे वैसे उनके प्राण निकलते हैं। हरिओम। उसी समय दोनों हाथों में डंडा, तलवार और पाश लिए हुए गुरुजी वह मरण आसन यानी मरते समय व्यक्ति फेन उगलने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगती है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। पुण्य कर्म करने पर मार्ग बदल जाते हैं और जो मनुष्य दान पुण्य किए होते हैं उनके प्राण नासिका के द्वारा निकलते हैं। इसमें भी 2 कारण हैं, बायां मार्ग और दायां मार्ग। जब नाक दायां मार्ग से श्वास निकलता है तो सीधा उस आदमी की स्वर्ग लोक की गति प्राप्त होती है और बाएं मार्ग से चंद्रलोक यानी पितरों को प्राप्त होता है, वो अपने पितरलोक को चला जाता है। प्रोफेसर साहब, कई बार आपके पास लोग आते हैं, आपको याद है चंडीगढ़ में एक व्यक्ति आया तो उसने बोला कि लॉकडाउन में मेरी पत्नी की डेथ हो गई। जैसे वो बाहर रहते थे, जैसे ही वो घर में आए तो हफ्ते के बाद उनकी पत्नी की डेथ हो गई। एज भी ज़्यादा नहीं थी उनकी, तो वो कहते हैं मेरी बाहों में ही उनकी डेथ हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ये प्रोफेसर साहब उनके पुण्य कर्म थे या बच्चों को छोड़ जाना, ये कैसा न्याय या कैसा धर्म? शेफाली जी, जिसके पुण्य कर्म होते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, जो ज़िंदगी भर लोगों का भला ही करते हैं और कभी बुरा सोचते भी नहीं किसी के लिए, उनके द्वारा नासिका, उसकी जब मृत्यु होती है तो नासिका के द्वारा ही होती है। जैसे कि शेफाली जी यहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर मेरी माँ की मृत्यु भी हुई थी, मेरे हाथों में हुई थी, पता नहीं चला था। मैंने कहा माँ तेरे को लेके जाता हूँ हॉस्पिटल,
जब मैंने कहते नहीं अब समय आ गया, बस उसी टाइम तो उनके भी जो प्राण थे नासिका के द्वारा ही, पता ही नहीं चला कैसे हो गया सब कुछ। ये शेफाली जी पुण्य कर्म होते हैं उन लोगों के जो ऐसी मृत्यु होती है, तो अच्छे कर्मों के द्वारा ही जो भगवान को, जैसे कहते हैं दाएं नासिका से जब निकलते हैं तो सीधा स्वर्ग लोग ही जाते हैं, जब बाएं नासिका से निकलते हैं तो चंद्र लोग जाते हैं। तो ऐसे नासिका के द्वारा जब मृत्यु होती है वो इंसान बहुत पुण्य कर्म वाले होते हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि ऐसे ऐसे मृत्यु होती है तो इंसान पुण्य कर्म का भागीदार होता है या पाप कर्म का भागीदार होता है। लेकिन प्रोफेसर आपने देखा है कि जब कभी अभी अपनी जिम्मेवारियाँ अपनी निपटी होती है, जैसे कि अभी बच्चों को शादी करनी होती है, तो पहले ही डेथ हो जाना घर में, ये कौन सा पाप है या पुण्य है, ये समझ नहीं आता। शेफाली जी ये अच्छा नहीं होता। जी। जो कोई इंसान अपनी जिम्मेवारी को छोड़ के जाता है तो समझ लीजिए भगवान उसे बुला लेता है, कहता है तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, तुमने अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं निभाई, उसे फिर दूसरी जुनी में जाना पड़ता है। ये बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी आगे। बोलिए पंडित जी। अतः दहिना नासिका से निकला हुआ श्वास मृत्यु उसे स्वर्ग, क्योंकि हमारा दाहिना नाक सूर्य स्वर का प्रतीक है और बायां चंद्र स्वर का प्रतीक है। अतः जो सूर्य स्वर से प्राण निकलता है वह सूर्य लोक को चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है, और पितर लोक चित्रलोक के पास है, तो बायां नाक से निकला हुआ श्वास पितर लोग अपने पितरों को प्राप्त हो जाता है और ऐसा आदमी पितर बन जाता है। और गुरुजी उसी प्रकार जो हमारे मुख से प्राण निकलता है, अगर उसमें राम नाम जाप कर कर धर्म का जो प्रभु का नाम जाप करते हुए प्राण निकलते हैं वह मुंह से निकलते हैं। कहीं आपने देखा होगा आदमी राम 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 कहते हुए मर जाता है, वह सीधा प्रभु के चरणों में चला जाता है। अतः आँख से निकलते हुए प्राण भी ईश्वर की प्राप्ति करता है, परंतु वह आँख से निकलते हुए इस समस्त भूमंडल को देखता है, अतः उसे दोबारा पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। गुरुजी उसी समय हाथ में दंड लिए यमराज के दूत नंगे बदन और अपने दांत को क्रोध से दिखाते हुए भयंकर रूप से उसके पास आते हैं। उनके केस ऊपर की तरफ होते हैं और कौवे की तरह काले होते हैं। ऐसे यमदूत को देखकर वह प्राणी डर जाता है, घबरा जाता है, परंतु यमदूतों के द्वारा यातना देने से, ढक करने से गले में जबरदस्ती पाश डालकर उसे यम मार्ग पर यातना पूर्वक उसे ले जाते हैं। जिस प्रकार राजा के सैनिक चोर को पकड़ कर ले जाते हैं, उसी प्रकार वह यमदूत ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे पापी चल, तेज चल, तुझे यमलोक जाना है, आज तुझे हम कुंभी पाप आदि नरक में ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी सुनकर वह बंधु बांधवों का रुदन करता हुआ वह समस्त जीवों से हाथ जोड़ जोड़ के विलाप करता है, हे मेरे भाई मुझे बचा लो, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बंधु मुझे बचा लो। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह तब चिल्ला कर भगवान को याद करता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक बार जब शरीर से प्राण निकल जाए तो वापस नहीं आती। यमदूतों की तरह तरह की मार से व्याकुलता से वह व्याकुल हो जाता है। रास्ते में उसे जंगली कुत्ते काटने लगते हैं। भूख प्यास से पीड़ित होकर सूर्य और अग्नि के समान उसका शरीर जलने लगता है। इस प्रकार उस बहुत भयानक रास्ते से घसीटते हुए उसे यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है। 2 और 3 मुहूर्त में, लगभग 2-3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर वह वहाँ पहुँच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त में यम को और नारकी यातनाओं को, भय को देखकर व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूत के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में आ जाता है। गुरु जी देखिए, वह आत्मा निकलने के बाद, यमपुरी को जाने के बाद, उन 2.5-3 मुहूर्तों में समस्त नरक को देखने के बाद दोबारा इस मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर वह अनादि वासना से बद्ध वह जीव दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, परंतु किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध देने से और भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह रोता है। हे ताक्षार्थ, वह पातकी प्राणी
पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को ही प्राप्त करता है, तो भी उसकी नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास नहीं रुकती। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वह प्यास से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप होकर कल प्रत्यंतः निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं, अतः उनकी गति नहीं हो पाती। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म के फल का नाश नहीं होता। जब तक पापी जीवात्मा अपने कर्मों को भोग नहीं लेती तब तक दोबारा उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। अतः हे पंछीराज, हे गरुण, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पंछी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में बांट दे। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के लिए, पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से गुरु जी ये बात सुनने वाली है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति हो जाती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। देखिए गुरुजी, पिंड के द्वारा ही 1 हाथ का शरीर बन जाता है, जो हमारे घर में रहता है 13 दिन। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे सिर बनता है, दूसरे दिन से गिरवा, गर्दन और कंधे तथा तीसरे दिन से दिल बनता है। चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें से कटी, कमर, गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देहज प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा, भूख और प्यास दोनों जाग जाती है। इस पिंड को, शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे पंछीराज, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का परिमाण 86,000 योजन है। यमपुरी 86,000 योजन लंबी चौड़ी है। एक योजन में 12,000 किलोमीटर। एक योजन 400 कोस होता है। 400 को 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, एक दिन 1200 किलोमीटर। बोलिए। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरी नगरों को प्राप्त करता है। इनके नाम सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागाम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, चित्रभवन, ब्रह्मदपुर, दुद्रपुर, नानाकर्णपुर, सुत्प भवन, रौद्रपुर, पयोश वर्षपूर्ण, सीताध्यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करते हुए आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, अपने घर को याद करता हुआ यमपुरी को जाता है। देखिए गुरुजी, 16 पुरियों को वह पार करते हुए इत्याम भे नमस्त पूज्यामि, इस प्रकार वह जीव यमपुरी के पास पहुंच जाता है। इति सारखंडे प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण संपूर्ण। ओम तत्सतः। यहाँ रखिए, ओम श्री नारायण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण। गुरुजी, यह जो गरुड़ पुराण है, इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। गुरुजी, बड़ी सुंदर लोगों के भविष्य का ध्यान रखते हुए आपने संसार में भलाई का एक खंबा खड़ा करते हुए आपने गरुड़ पुराण का नींव जो इस चैनल के माध्यम से आपने रखा है, मैं इसके आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु। गुरुजी, सब कोई आशीर्वाद देता है पर कोई किसी को साधु नहीं बोलता। साधुवाद, साधुवाद थैंक यू का ही रूप है। थैंक यू बहुत छोटा है और साधुवाद बहुत बड़ा है। 3 बार साधुवाद उसी को मिलता है जो उत्तम होता है। अतः गुरुजी, मैं आपको 3 बार साधुवाद
देता हूँ। जी प्रोफेसर, हाँ। मैं पूछना चाहूँगी, अभी आपको पंडित जी ने साधुवाद 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 3 बार बोला। पर प्रोफेसर, हम भी समस्त परिवार समेत, मैं और मेरा परिवार और आपका परिवार, हम भी आपको साधुवाद 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 बोलते हैं। तो प्रोफेसर, ये फूल और चावल अक्षत जिसे हम बोलते हैं, आप मुझे हर रोज़ देते हैं, लेकिन मैं हर रोज़ ऐसे ही चली जाती हूँ, आती हूँ, पाठ सुनती हूँ, चली जाती हूँ, लेकिन पूछना भूल जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मुझे ज्ञान आए तो साथ साथ आपके समस्त परिवार को भी पता चले कि हम ये अक्षत और ये फूल हाथ में क्यों लेते हैं जब भी हम कोई पाठ का, अध्याय का वर्णन करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं। शिफाली जी, फूल और चावल ये हमारे रक्षा के जो अनाज होता है और साथ में पानी का गिलास, जी जो भी हम कोई अच्छे काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं या पाठ करते हैं कुछ भी, तो हमारे साथ नेगेटिविटियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं हमारे काम को रोकने के लिए। जी ये जो हमारी सावधानी का प्रतीक है, ये हमें सावधान रखता है, ये हमें रक्षा देता है। फूल जो है हमें खुशबू देते हैं और खुशी का प्रतीक देते हैं। अनाज जो है हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रहती। धन जो सुनता है उनके घर में भी कमी नहीं रहती धन धान्य की। ये जो पानी है हमारी रक्षा का प्रतीक है। जब भी हम कभी भी कोई बात सुनते हैं तो हमारा जब गला सूखता है, ये पानी हमें अपने आप ही जीवन दान देता है और हमें रक्षा करता है। इन्हीं जो रूहें होती हैं इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती हैं उनसे बचाता है। आज आपने गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सुना। अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरों का भला हो जाए, पितरों का भला हो, या फिर पितर जो नीचे 15 दिन के लिए रहते हैं वो अपने अपने निवास स्थान तक पहुंच जाएं, तो आपने ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना है और कमेंट में आपने ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा, और यही आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाएंगे। ओम नमो नारायण।